बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे फैज़ साहब का जिक्र है, फैज़ शनासी का जिक्र है। इससे पहले भी कई सेशन हम कर चुके हैं। आज उनके हमअसर, उनके दोस्त हैं डॉक्टर आफ्ताब अहमद। उनकी किताब है बयाद सोहबत नाज़ ख़यालां। उन किताब से एक इक़्तिबास है, एक बहुत मशहूर नज़म है और उसका पस मंज़र वो बताते हैं। कहते हैं कि 1977 में जब ज़िया-उल-हक़ ने मार्शल लॉ लगाई तो उसके बाद फैज़ साहब का घेरा बहुत तंग हो गया और मुल्क में बहुत अफरा तफरी फैल गई। तो कहते हैं एक मरतबा मेरे घर पिंडी में आए लाहौर से, और उसके बाद उन्होंने जहाँ महफ़िल जमा थी, दूसरे दोस्त भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ज़िक्र चला कि ज़िया-उल-हक़ 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे। तो वहाँ फैज़ साहब ने कहा कि भाई ये तो खिलाफ़ फितरत है, ऐसा हो नहीं सकता। उस पर किसी ने यकीन किया, किसी ने नहीं किया, मगर फैज़ साहब की, डॉक्टर आफ्ताब साहब लिखते हैं कि फैज़ साहब की ये बात बिल्कुल सही हुई, इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद कहते हैं कि लाहौर में उनका घेरा आहिस्ता आहिस्ता तंग होता चला गया, विजिलेंस होने लगी। जब फैज़ साहब घर से बाहर निकलते थे तो एक जीप उनका पीछा करती रहती थी, जो कि फैज़ साहब का कहना था कि मैं इस उम्र में हूँ कि मुझे ये बहुत नाला गुज़रती है और ये बात ज़ेब नहीं देती। एक साल के बाद 1978 में कहते हैं पिंडी मेरे घर आए, इलियस के साथ थे, अपनी बीवी के साथ, और मुझे कहा कि भाई अब हमारा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, हम जा रहे हैं, कल हम कराची जाएंगे, उसके बाद हम लंदन चले जाएंगे, फिर या नसीब कि हमारी मुलाकात कब होती है। बहुत अफसरदा माहौल था। फैज़ साहब ये कहकर चले गए। कहते हैं कि सारे मंज़र में मगर ये हुआ कि उनकी शोहरे आफाक किताब आई और यही पस मंज़र था, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। मगर कहते हैं कि हाफिज़ साहब का ये शेर था, दिल मन दिल मुसाफिर, उससे उन्होंने लिया था और ये नज़्म उसने अपने सारी इस कैफियत पे की थी कि जब उनका घेरा तंग हो जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि अब यहाँ मुल्क में अपने रहना मुमकिन नहीं है और वो बाहर चले जाए। इस पर जावेद साहब कहते हैं कि आफ्ताब साहब कहते हैं कि एक और पहलू है कि रूसी मुसन्निफ़ा लद मेला ने एक और इस नज़्म पर तबसरा किया। उन्होंने ये किया कि कहती हैं कि एक तो ये कैफियत है कि वो अपने मुल्क में तंग हो गए हैं, उन्हें रहना नहीं दिया जा रहा है और इस नगरी से निकल रहे हैं, मगर एक दूसरी कैफियत ये है कि एक तन्हाई का पहलू भी है, जिसमें ख़ुद मुसन्निफ़ अपने दिल की तन्हाई का जिक्र करता है और अपने आप से बातें करता है। नज़म क्या है, कमाल है जो फैज़ साहब ने लिखी है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ हुक्म फिर से सादर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ हुक्म फिर से सादर, कि फिरें फिर नगर नगर, दें गली गली सदाएं और ढूंढें रुखे यार को। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ हुक्म फिर से सादर। इस सारी नज़्म में ये सारी कैफियत है कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, हमारा घेरा बहुत तंग हो गया है, अब यही है कि हम इस नगरी से निकल पड़े और अपने दिल की तन्हाई की बहुत गहरी कैफियत है। नज़म बहुत लंबी है और उसका ज़िक्र फैज़ साहब ने सारे इस पस मंज़र का किया है। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादर, के वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, के सुराग कोई पाएं किसी यार नाम अबर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सरे कुए नाशनाइयाँ हमें दिन से रात करना, कभी उससे बात करना कभी इससे बात करना। तो मैं क्या कहूँ कि क्या है, शब गम बुरी बला है, हमें यह भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।